नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। वक्त हो चुका है बड़ी बहस का। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगी भीषण आग अब सिर्फ हादसा नहीं, सियासी सवाल बन चुकी है। अहम फाइलें जलने के बाद कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार छिपाने की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है। हादसा या साजिश, सच अब जांच रिपोर्ट से ही सामने आ पाएगा। दरअसल रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के भंडार कक्ष में लगी भीषण आग ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। इस आग में शिक्षा विभाग से जुड़े बेहद अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। शिक्षक सेवा अभिलेख, छात्रवृत्ति, मिड डे मील योजना और निजी स्कूलों की मान्यताओं से जुड़े रिकॉर्ड नष्ट होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह महज हादसा था या फिर सबूत मिटाने की साजिश। डीईओ कार्यालय परिसर के भंडार कक्ष में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें 1 किलोमीटर दूर से भी देखी गई। जिस कक्ष में आग लगी वहीं शिक्षा विभाग के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे जांच के नाम का खानापूर्ति करार दिया है और दावा किया है कि आने वाले समय में अन्य विभागों में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ बाबू बदलते हैं। जांच में सब साफ हो जाएगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सियासी बयानबाजियां सुनिए। ये मोहब्बत और भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता, केवल बाबू बदल जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रोटी बनाने के मशीन से लेकर एक जग से लेकर एक चप्पल खरीदी, एक टीवी खरीदी और उसके बाद आप वो बस्तर ओलंपिक का गड़बड़ी, ये जम्बूरी गड़बड़ी और फोर्टिफाइड चावल का टेंडर गड़बड़ी, मतलब कितनी गड़बड़ी आपको गिना दे। मतलब सीधा सीधा बात है, अजय चंद्राकर ने जो बात कही है वो सीधा सीधा कि अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार का मुहर उन्होंने लगा दिया है। तो आगजनी की ये तस्वीरें हैं जो भीषण नजर आ रही है। आग की लपटें दूर दूर से भी देखी जा रही हैं। शिक्षा विभाग कार्यालय में ये आग जनी हुई है। शिक्षक सर्विस रिकॉर्ड और छात्रवृत्ति दस्तावेज भी जलकर राख हो गए हैं। इसके साथ ही मिड डे मील और निजी स्कूल मान्यताओं की फाइलें भी जलकर राख हो गई, जिसे लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण साहू हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही अभय नारायण, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अभय जी, सबसे पहला सवाल आपसे, शिक्षा विभाग में आगजनी हुई, आग लगी है, ये एक घटना भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस इसे एक साजिश बता रही है और भ्रष्टाचार को छिपाने का एक तरीका बता रही है। गंभीर आरोप है। अभय जी, निश्चित रूप से जो घटना घटी है वो प्रशासनिक लापरवाही भी हो सकती है, उस विभाग के लिए बिजली विभाग की लापरवाही भी हो सकती है। साजिश का आरोप इसलिए दीपक बैज जी और कांग्रेस लगा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में कलेक्टर कार्यालय जल गया, एसपी कार्यालय जल गया, तमाम सीएसईबी के ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन सेंटर जल रहे हैं। बिलासपुर में एक भीषण आग बिजली विभाग में लगी थी, मुक्का में, जहां लाखों लीटर ऑयल रखा हुआ था और जल गया। अब वो लीटर लाखों लीटर था कि 50 लीटर था कि 100 लीटर था, लेकिन रिकॉर्ड में लाखों लीटर था वो। तो ऐसी घटनाओं को अंजाम अगर दिया जा रहा है या अपने आप हो रही है तो चिंता का विषय तो है। साजिश तो या लापरवाही है तो बिल्कुल विभागीय गलतियां ही, लेकिन हम विपक्ष होने के नाते प्रश्न उठाएंगे कि ये सरकार की कार्यक्षमता पर प्रश्न है, इस सरकार की अराजकता पे प्रश्न है। किसी भी मंत्री का किसी भी विभागीय सचिव पर अधिकार नहीं है, किसी भी विभागीय सचिव का अपने मातहत अधिकारियों पर अधिकार नहीं है।
सारी अफसरशाही की भेंट ये चढ़ चुकी है व्यवस्था। और 2 साल में अगर कोई परेशान है, कोई हलाकान है, तो वो है जनता। अब शिक्षा विभाग की जो कार्यालय में, राजधानी के शिक्षा विभाग के कार्यालय में जो आग लगी, उसमें कितनी फाइलें थी? मिड डे योजना की फाइल थी, तमाम शिक्षकों के जो रिकॉर्ड होते हैं, जो उनका सर्विस बुक होता है, वो वहां पे थी। तमाम जो वर्क ऑर्डर इशू हुए, सप्लाई के टेंडर हुए, सप्लाई के ऑर्डर हुए, वो फाइलें थी। और जितनी महत्वपूर्ण फाइलें, विशेष जो बात है इसमें, प्राइवेट स्कूलों को जो अनुदान दिया जाता है, उनको जो मान्यता दी जाती है, वो सारी फाइलें उन 22 अलमारियों में थी जो जलकर खाक हो गई। तो लेकिन प्रश्न तो लेकिन उठता है ना अभय जी, कि आग लगी कि लगाई गई? अभय जी, ये एक ये दुर्घटना तो खड़ा होता भी, है। ये एक दुर्घटना भी हो सकती है अजय जी, अभय जी, ये एक दुर्घटना भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस इस पर बहुत गंभीर आरोप सरकार पर लगा रही है। हमारा आरोप लगाने का अर्थ सिर्फ ये है कि जो जांच कमेटियां बनाई गई हैं, उसको अगर आप देखें तो लिपापोती करने का प्रयास है। शिक्षा विभाग में आग लगे और शिक्षा विभाग ही जांच करेगा। थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ तो कलेक्टर साहब ने भी एक कमेटी बना दी। ये दोनों की दोनों कमेटियां क्या करेंगी, क्या जांच करेंगी? कलेक्टर के अंडर में ही शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग में आग लगी है, तो दोनों तो रहेगी। कोई अगर कमेटी ही बनानी थी तो न्यायिक जांच कराई जाए, बड़े अधिकारियों की कमेटी बनाई जाए, पुलिस के ईओडब्ल्यू और एसीबी को लगाया जाए कि वो जांच करें। एफआईआर करके आपने थानेदार से जांच कराएंगे तो कलेक्टर की कमेटी में थानेदार क्या जांच करेगा? ठीक है, जांच कमेटियां भी लिपापोती के लिए बनाई गई है। और आग लगी या लगाई गई, ये प्रश्न तो है कि आपके यहाँ भाई साहब कलेक्टर कार्यालय जलता है, आपके यहाँ साहेब जी आपके एसपी कार्यालय जलता है, शिक्षा विभाग में आग लगती है, सीएस देवी कार्यालय में आग लगती है, और तो और धार्मिक प्रतीक चिन्हों में आग लगाई जा रही है। अभी ठीक है, मोरबी में घटना हुई है, ठीक है, बड़ौदा ठीक है, बाजार की घटना आप बोले नहीं है। ठीक है अभय जी, मोरबी में एक घटना घट गई कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह पे आग लगाई गई। तो आज तमाम चीजों को आप देखें तो ये सरकार का कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, अराजकता की सरकार है। और जो शिक्षक इस महीने रिटायर हो रहा होगा या 2 महीने में रिटायर होने वाला होगा, उसका तो सर्विस बुक ही जल गया। अब वो कहाँ से बनेगा? अब वो शिक्षक से रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि आप अपना नियुक्ति पत्र लाओ, आप अपने आपके पास जो रिकॉर्ड है वो लाओ, और ऐसा करके वो जो पेंशन का उसका काम है, ठीक है अभय जी, प्रवीण जी भी साथ है हमारे। रिटायरमेंट के उसको ठीक सारे ठीक है अभय, ठीक है अभय जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे, प्रवीण जी भी साथ है हमारे। ठीक है प्रवीण जी, अभय जी बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर शिक्षा विभाग के दस्तावेज जले हैं तो क्या शिक्षा विभाग ही इसकी जांच करेगी? क्या कोई अन्य विशेष टीम इसके लिए गठित नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि जो दस्तावेज वहां पे मौजूद थे, बेशक वहां पे अहम दस्तावेज होंगे, मिड डे मील से जुड़े, छात्रवृत्ति से जुड़े अहम दस्तावेज वहां पर होंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई टीम गठित की जानी चाहिए, कोई विशेष टीम गठित की जानी चाहिए, आगजनी के कारणों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय अभय जी, रोहित जी, आपको नमस्कार और प्रणाम। देखिए, ये पहली बात तो ये दुर्घटना है, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आग लगी है या लगाई गई है, जांच का विषय है। और रही बात, देखिए, भाजपा की सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि हम पूर्णतः इस पर कहे गहन जांच की हम जो मांग को स्वीकार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से गहन जांच हो भी रही है। और देखिए, अगर विभागीय जांच की अगर हम बात करें तो जिले स्तर पर ये आग की घटना सामने आई है, तो निश्चित रूप से अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर हम कहें तो एक जांच की कमेटी गठित नहीं है। और आदरणीय अभय नारायण जी ने स्वयं स्वीकार किया कि कलेक्टर महोदय ने भी एक टीम गठित की है। तो जांच की रिपोर्ट आने दीजिए भाई, आपको क्यों इससे आपत्ति हो रही है? और देखिए, आरोप लगाने वाले कांग्रेस पार्टी ये भूल गए हैं कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्टर और एसपी कार्यालय बलौदाबाजार में दिलाया गया, अभी तक जो है कोर्ट में विषय चल रहा है, किसी को दोष मुक्त नहीं किया गया। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं ना, स्वयं अपने गिरेबान पर पहले झांक कर देख लीजिए कि जिन्होंने स्वयं कलेक्टर और एसपी के कार्यालय को जाला है, वो निश्चित रूप से ऐसे आरोप न लगाए। भाजपा की सरकार तो निष्पक्ष रूप से कह रही है ना कि हम जांच करा रहे हैं। और देखिए, मैंने वहां के अधिकारियों से बात की है, उनका ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो देखिए, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो या किसी ने अगर साजिश के चलते भी लगाया गया है, निश्चित रूप से जांच होने दीजिए। जांच के पहले ही आप क्यों किसी को जो है कोई भी आरोप का मंथन कर रहे हैं? निश्चित रूप से लगता है कि इनको जो है जांच की समिति पर विश्वास नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि आग लगी या लगाई गई, आपका ये तर्क तो सरकार को और घेरे में खड़ी करती है।
क्योंकि अगर नहीं, देखिए- अगर आग लगाई भी गई है, वो सेंसिटिव जोन है, हर कोई आम इंसान वहां पे नहीं जा सकता, क्योंकि अहम दस्तावेज है वहां पे, कार्यालय है वहां पे, देखिए शिक्षा विभाग से जुड़े दस्तावेज मैं है। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपके वक्तव्य को यही भी कहा कि वहां के अधिकारी से मैंने एक बात की तो उन्होंने कहा था कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन देखिए, बिना जांच के प्रतिवेदन के पहले मैं कैसे कह दूं कि आग कैसे लगाई गई है? तो निश्चित रूप से ये तो जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उनके रिपोर्ट के आधार पर आएगा। जो अभय नारायण जी व्यक्त कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। सरकार निश्चित रूप से अगर रहे तो सरकार जांच के प्रतिवेदन के बाद कड़ा कार्रवाई करेगा। यदि लापरवाही प्रशिक्षित रूप से देखी जाती है तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, जनता यह भी जानना चाह रही है कि कांग्रेस की विधायक थी जिन्हें के पार्टी के जो बड़ौदा की घटना के बाद कहते कि भाई एक कलेक्टर का ऑफिस जला है, दूसरे कलेक्टर के ऑफिस को जलाएंगे, तो निश्चित रूप से इनकी मंशा तो यही है। और देखिए, शिक्षा के नाम पर घोटाला कोई किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। स्वामी आत्मानंद जैसे महान संत के नाम पर इन्होंने योजना लाकर पूरे प्रदेश का कहीं ना कहीं जो शिक्षा का कहीं ना कहीं बंटाधार किया है। इनके कार्यकाल में पूरे देश भर में शिक्षा की व्यवस्था प्रदेश की ऐसी थी कि प्रदेश का नाम निचले से तीसरे स्थान पर आता था, नहीं लास्ट थर्ड आता था। और देखिए, कहीं ना कहीं हम तो स्वामी आत्मानंद के नाम पर स्कूल तो खोल दिया, लेकिन स्कूल के लिए कुछ अलग से सेटअप नहीं किया। ये सोचिए कि जो स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आने चाहिए थे उसको शिक्षा विभाग के अधीन नहीं रखा गया था, और केवल स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर केवल रंग रोगन कर दिया गया था, केवल भ्रष्टाचार किया गया था। आपने कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए, गुणवत्ता के लिए कोई काम नहीं किया। तो देखिए, भाजपा की सरकार निकल के तो बहुत अच्छे काम किए। और ये जो घटना सामने आ रही है, देखिए मैं फिर से पूर्ण गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि जांच के प्रतिवेदन के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। प्रवीण जी, आप ही के एक विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार घोटाला कभी बदलता नहीं, बस बाबू बदल जाते हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या ये खुद सरकार पर इस सवालिया निशान खड़े नहीं करती अगर इस बयान को गंभीरता से देखा जाए तो? देखिए, ये तो एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे जब कहीं ना कहीं कांग्रेस के संदर्भ में कह रहे थे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस और करप्शन दोनों लगातार साथ चलते हैं। सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन, तो लगातार उनके परिप्रेक्ष्य में कहा है कि भाई कांग्रेस लगातार करप्शन करते आई है, इसलिए हर जगह उनको करप्शन दिखता है। लेकिन सरकार तो बदली है ना, वो तो बदलाव की भी बात कर रहे हैं कि बस बाबू बदल जाते हैं, पार्टी भी बदलती है। कहने का अर्थ तो यही हुआ। देखिए, आदरणीय अजय चंद्राकर जी बहुत सम्मानित और बहुत वरिष्ठ नेता है। मैंने कहा ना कि जिस संदर्भ में ये उत्तर दिया गया है उस संदर्भ कांग्रेस के प्रश्न के उत्तर में था। ये तो निश्चित रूप से पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार और बंदरबाट किया है। मैंने उदाहरण दे दिया ना कि स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर जो है ना कहीं की योजना लेकर आई, लेकिन सोचिए स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर स्कूल खोले गए, उस स्कूल को शिक्षा विभाग के अधीन ही नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इनके कार्यकाल में देखने को मिलती थी। और देखिए, यही तो हाल था शिक्षा के इनके कार्यकाल में कि प्रदेश जो है पूरे देश में निचले से तीसरे स्थान पर आता था। ठीक है, अभय जी लगातार बने हुए हमारे साथ। अभय जी, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को आप कैसे देखते हैं? प्रवीण जी तो उसे डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के बयान के ऊपर वो एक पलटवार था, उस परिप्रेक्ष्य में वो कहा गया था। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अजय चंद्राकर जी ने एक सामयिक बात कही है जो आम जनता कहती है, और अजय चंद्राकर जी हमेशा कांग्रेस पे हमला करते हैं लेकिन बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। आज उन्होंने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया है। आज के इस बयान का एक ही मतलब है कि मोहब्बत और भ्रष्टाचार जारी है। मोहब्बत किससे? सप्लायरों से। भ्रष्टाचार के वहां शिक्षा विभाग के अधिकारी। सीधे सीधे आरोप है, उसको प्रवीण साहू जी को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे अजय चंद्राकर जी ने कहा, और 2 लाइन की और 20 बार बोले वो। समझे वो ये समझाना भी चाहे कि मैं क्या कह रहा हूं, और केवल अजय चंद्राकर पे मत जाइए। अभी हाल ही में बालोद में जम्बूरी हुई जो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने कराया। बृजमोहन जी को पद से हटा दिया गया। बृजमोहन जी ने भ्रष्टाचार की बात की, बृजमोहन जी ने स्थान बदलने की बात की। 10 करोड़ रुपए जो जम्बूरी के लिए आए थे, सीधे गैर संवैधानिक तरीके से शिक्षा के अधिकारी के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। जैसे कोई शादी ब्याह हो रहा हो और फलाने आदमी खाते में डाल दो, खर्च करेगा। वो सरकारी पैसे थे, केंद्र से आया हुआ पैसा था। आज भी भ्रष्टाचार की मांग कांग्रेस ने उसमें किया, कांग्रेस कोर्ट भी गई है। और बृजमोहन अग्रवाल के शिक्षा मंत्री थे हटने के बाद, या इन लोगों ने हटाया,
और गजेंद्र यादव जी के बनने के बीच का जो मुख्यमंत्री जी जब शिक्षा विभाग के प्रभारी थे ना, तो ये सारा घोटाला, सारा भ्रष्टाचार, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था, अधिकारी राज था वहां। अभी हमारे छोटे भाई आत्मानंद को बहुत याद कर रहे थे, भूतो न भविष्यति, कि आत्मानंद की कल्पना आप कर पाएंगे और आप बना पाएंगे। आप तो उनको बेचने की तैयारी में हैं। अब उन बिल्डिंगों को आप प्राइवेट को देने वाले हैं, जो रमन सिंह सरकार में आप कर चुके हैं, कि मॉडल स्कूल बनाए गए, आवासीय विद्यालय बनाए गए, और 2 साल के अंदर आपने डिक्लेयर कर दिया कि इसको हम डीएवी को दे रहे हैं, और डीएवी सरकारी बिल्डिंगों को डीएवी चढ़ा दी है। वही स्थिति आप आत्मानंद की करने वाले हैं। 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, एक भी जिला शिक्षा कार्यालय नया नहीं बनाया गया, राजधानी के अंदर नहीं बनाया गया। क्यों? नया विधानसभा बन सकता है, नया मुख्यमंत्री आवास बन सकता है, नए मंत्री आवास बन सकते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का कार्यालय नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना भाई? हमको तो 5 साल में समय मिला तो हमने आत्मानंद बनाया, बहुत एक स्कूलों का जीर्णोद्धार किया, और डीएमएफ का फंड जो कि आता है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनको उसमें लगाया। आज तो आप आत्मानंद बंद करने की तैयारी में है। अब या तो अडानी आत्मानंद चलेगा या किसी और संस्था को आप देने वाले हैं। ये स्पष्ट समझ में आ रहा आपकी नीति से। प्रश्न ये है प्रवीण जी कि सवाल 2 साल का हो रहा है, सवाल आग लगने का हो रहा है, सवाल आपकी सरकार में हो रहा है। 5 साल का हिसाब जनता दे चुकी है, जनता ने अपना फैसला कर दिया है। आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं। जब आप विपक्ष में थे आप सवाल पूछते थे, आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आग किसने लगाई, किसका भ्रष्टाचार बंद करना है, किसकी फाइल जलाई गई, और किन किन विभागों में आग पहुंचेगी, ये तो विपक्ष पूछ रहा है। दीपक बैद जी ने स्पष्ट कहा है कि और विभागों में आग जाने वाली है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार चल रही है, 2 साल की सरकार में कहीं भी सरकार नाम की चीज नहीं है। उप मुख्यमंत्री अलग, एक कार्यक्रम होता है, फलाने मंत्री का नाम नहीं है, कैंसर। लाखों रुपया खर्च करके नाश्ता पानी टेंट माइक सब मंगाने के बाद बिलासपुर के सकरी का प्रोग्राम कैंसल। वो भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? केवल एक मंत्री का नाम नहीं, उसके लिए कार्यक्रम कैंसल, विकास के कारण ठप। तो शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा, ठीक है, अराजकता का अड्डा बनाया गया है। अब जो नए मंत्री आए हैं, नई शिक्षा नीति बनाएंगे। पाठ्य पुस्तक निगम में कागज का कपड़ा, 40 जीएसएम का होना चाहिए तो 50 जीएसएम का होगा, 70 जीएसएम का होना चाहिए तो 80 जीएसएम का होगा। टनों में कागज की मात्रा सप्लाई की बढ़ गई। ठीक है किताबें छपी, अपने में भ्रष्टाचार। किताबें पहुंचानी है तो स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबर पाए गए, किताबों के ट्रांसपोर्टिंग में स्कूल और मोटरसाइकिल के नंबर पाए गए। ये 2 साल की बात करना प्रवीण जी, आप सत्ता में हैं, आपको जवाब देना, हम सवाल करेंगे। आप 5 साल की बात पीछे की बात पे मत जाइए। ठीक है प्रवीण जी, देखिए निश्चित रूप से हम सत्ता में हैं। और एक सवाल मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें। जी, चंद्राकर जी का जो बयान उन्होंने दिया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में है, कांग्रेस कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन ऐसा नहीं लगता आप दोनों को ये कि पूरे सिस्टम को उजागर करने का काम कर रहा है ये पूरे प्रशासन पर, जो चाहे सरकार किसी की भी हो, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, किसी के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। भ्रष्टाचार और मोहब्बत बदलती नहीं, बाबू बदलते रहते हैं। तो बाबू तो हर किसी के सरकार में बदलता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और पार्टी भी बदलती है, सरकार भी बदलती है। छोटा सा जवाब प्रवीण जी, और इसका जवाब मैं चाहूंगा कि अभय जी भी दे। देखिए भाजपा का परिप्रेक्ष्य क्लियर है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं किसी भी गलत कदम के ऊपर, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या अनाचार हो या अत्याचार हो। लगातार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और देखिए आपके महत्वपूर्ण चैनल के महत्वपूर्ण डिबेट पर एक पॉइंट बिल्कुल इस मैं रेज करना चाहूंगा। आदरणीय अभय नारायण जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, लेकिन आदरणीय हमारे संत को केवल आत्मानंद जी कह रहे थे, केवल आत्मानंद ना करे, वो स्वामी आत्मानंद जी सब प्रदेश के सम्मानित संत है, उनके नाम से जो योजना बनाई है निश्चित रूप से आप उसका अपमान मत करिए। तो स्वामी आत्मानंद जी का उल्लेख करिए।